हेलो गाइस, जय हिंद दोस्तों। तो मैं बिहार DRS अमीन एक्सेप्टेड कटअप आज लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ उन तमाम यूट्यूबर को जो बच्चे को बरगलाते हैं आज रिज़ल्ट आ जाएगा, कल रिज़ल्ट आ जाएगा, दुर्गा पूजा से पहले आ जाएगा, दुर्गा पूजा के बाद आ जाएगा। और कई यूट्यूबर तो मैं मतलब देख के हंसी आता है, मतलब कि रिज़ल्ट आ गया चेक कर लीजिए। ये कोई तरीका हुआ यार? कोई एग्ज़ाम दिया है उसके साथ इस तरह का मजाक करना, और ये गलत चीज़ है। लेकिन बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट थे वो बोल रहे थे कि सर आपने जो है अमीन कलर का डाला और अमीन का आपने रिज़ल्ट नहीं दिया, मतलब कि कटअप नहीं बताया। तो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ और रिज़ल्ट के बारे में मैं इसके बाद कटअप के बाद चर्चा करूँगा और सारी बातें मैं करूँगा। तो पहले आप लोग कटअप देख लीजिए। और बहुत सारी ऐसी बात है, मैंने वहाँ ऑफिस में कॉल किया हूँ तो वहाँ से बहुत सारे न्यूज़ मुझे पता चला है रिज़ल्ट कब आने वाला। इस सारी बातें को मैं इस कटअप पहले बता देता हूँ ताकि उन सभी स्टूडेंट को थोड़ा सा सहूलियत हो जाए, उनको भी अच्छा लगे कि मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर क्या क्या आपको करना है मैं वीडियो को लास्ट में बताऊँगा। तो पहले आइए आप लोग कटअप दिखाता हूँ। कैटेगरी UR है, सबके लिए है, जनरल कैटेगरी बोला जाता है इसमें। अगर आपका यहाँ पे 40 क्वेश्चन सही हो रहा है, 40 क्वेश्चन 40 से अगर प्लस है तो भैया, और मार्क्स आपका 160 आ रहा है तो आप फाइल तैयार कर लीजिए। आप फाइल तैयार कर लीजिए, मैट्रिक, इंटर और आपका जो टेक्निकल डिग्री है उसका फाइल आप तैयार कर लीजिए। सारा जेरॉक्स लगा के फाइल तैयार कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ इतना वाले को आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। और अगर कोई जाली सर्टिफिकेट बना कर तैयार हैं तो आप भूल जाइए, वहाँ पे आप नहीं पहुँच पाइएगा। क्योंकि बिहार शिक्षक में आपने देखा होगा BPSC लिया है, बहुत कड़ाई किए हुए हैं। मानते हैं कि ये अनुबंध पे नौकरी परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन अब जो है बिहार गवर्नमेंट ऐसे किसी को भी अब नौकरी देने नहीं जा रहा। तो कटअप अब मैं दिखाता हूँ। UR का अगर 40 मार्क्स आ रहा है, 40 क्वेश्चन सही है, 160 मार्क्स आ रहा है तो आपका रिज़ल्ट ठीक है, आप तैयार रखिए डॉक्यूमेंट। और BC का आप 38 क्वेश्चन अगर आपका सही जा रहा है, 152 मार्क्स आएगा लमसम में, इसके आसपास है तो आपका भी ठीक है। अगर 1-2 मार्क्स कम भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेफ जोन में हैं। EBC, बिहार में OBC को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। अब जैसे OBC EBC वाले तो बच्चे जान रहे हैं, लेकिन इन कैटेगरी वाले नहीं जान रहे हैं, तो उनको बता देना चाहते हैं कि बिहार में EBC OBC चलता है भैया। तो वहाँ अगर 35 क्वेश्चन आपका सही है और 140 मार्क्स के आसपास आपका आ रहा है ऊपर नीचे, तो आप भी सेफ़ हैं। ज़्यादा नहीं, 1-2 मार्क्स 3 मार्क्स ऊपर नीचे होता है। और SC वाले भैया उनका 30 क्वेश्चन सही है तो उनका भी बन जाएगा। 120 मार्क्स के आसपास उनका आ रहा है तो उनका भी रिज़ल्ट तय है। और ST का SC से थोड़ा सा ऊपर जाता है। अब सभी को लगता होगा ST का तो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन रहता है। रिजर्वेशन बिहार में मात्र 1% दिया गया है ST को, बहुत कम सीटें दिया गया है, पर उनका आबादी बहुत कम है तो इसीलिए 128 के आसपास आपका आ रहा है। 125 भी आ रहा है तो आप लमसम में शामिल हो सकते हैं। और EWS का तो बहुत अभी कोई तरह का टेंशन ही नहीं है, उनका कटअप SC के बराबर ही जाएगा। क्योंकि भर्ती बहुत ऐसे भी इसमें कटअप जो है इतना कम इसलिए जा रहा है क्योंकि भर्ती लगातार चलती आ रही हैं, बच्चे ही नहीं पूर रहे हैं। तो EWS का भी 30 जाएगा, अराउंड 120-125 के आसपास रहेगा, लेकिन मुझे लगता है 120 के आसपास ही रहेगा। 125 थोड़ा ऊपर हो जाता उतना मैंने। और हाँ भैया, RCG सारी गर्ल्स, रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स, ये गर्ल्स को ये बात पता नहीं होगा कि RCG क्या होता है। बिहार BCC एक RCG कैटेगरी बनाती है भैया। अगर 28 क्वेश्चन आपका गर्ल्स का सही हो रहा है, जैसे RCG क्या हुआ कि इन कैटेगरी में जो शामिल नहीं हो पाती हैं तो उनको एक RCG रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स बिहार में बनाया जाता है, जो रिजर्वेशन नीतीश कुमार जी दिए हैं। और आपको 112 मार्क्स आ रहा है तो आपका भी रिजल्ट तय है। अब बात रही कटअप का, आप लोग देख लीजिएगा स्टॉप करके उसको, आप एक नज़र अपने अपने कैटेगरी वाला को। लेकिन बात यहाँ ये हो रहा है कि मैं बात करने कटअप से ज़्यादा मैं मुख्य बात ये करने आया हूँ कि डॉक्यूमेंट का जो है बच्चे सोए हुए हैं कि दुर्गा पूजा है, रिज़ल्ट आ नहीं रहा है, और रिज़ल्ट आएगा तो आराम से डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे। लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों, आप ये बात भूल रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट है आप इतना जल्दी बहुत मुश्किल हो जाता है तैयार करना। आप जैसे कि मैट्रिक दिए होंगे, इंटर दिए होंगे, उसके बाद फिर जो आपका टेक्निकल डिग्री का वो किए होंगे,
तो बात यहाँ ये हो जाती है कि लोग अपना जो प्रोविज़नल रखे हुए थे, स्कूल से प्रोविज़नल मिल जाता है, कॉलेज से अपना लेके सोए हुए हैं, लग रहा है कि वही डॉक्यूमेंट अब हमको जमा हो जाएगा। जी नहीं दोस्तों, काउंसलिंग के समय आपका सारा डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे कि आपने जो डिग्री लिया है, डिग्री सर्टिफिकेट जिसको मूल प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। ओबीसी वालों और का जो लगता है एनसीएल, वो होना चाहिए। एनसीएल क्या 1-2 दिन में बन जाता है? समय लगता है। हाँ, 1-2 दिन में बन जाता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। तो आप क्यों पैसा खर्च कीजिएगा जब आपके पास समय है ही। और एससी वालों का तो बन ही जाता है लमसम में, लेकिन आप लोग भी सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। और ईडब्ल्यूएस इनका जो है बनना बहुत मुश्किल होता है, तो वो भी तैयार रखें अभी से ही। अब बात रही कि बहुत सारे यूट्यूबर जो मैंने देखा तो मुझे बहुत हंसी आया कि रिज़ल्ट आज आ रहा है, कल आ रहा है। मैं आप पीछे का कलर का जो मैं कटअप डाला हूँ उसमें आप देख लीजिए। मैं ऐसे डेली वीडियो नहीं बनाया करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को बरगलाना सही नहीं है। सभी बच्चे जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है कटअप के अंदर, बहुत सारे यूट्यूबर का देखे होंगे, तो उनको एहसास हुआ होगा कि कटअप जो है मेरा आ रहा है तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा बात है नहीं। तो मैं यही बताना, मैंने पहले ही वीडियो में बोला था कि भैया 1 महीना समय लगेगा। आप मेरा पिछला वीडियो में देख सकते हैं, मैंने उसमें कहा था कि 1 महीना समय लगेगा, क्योंकि मुझे ऑफिस से मेरा लिंक है, ठीक ना। तो मैं वहाँ फ़ोन करता हूँ, तो उन्होंने बोला कि अभी देखिए काम चल रहा है बीपीएससी शिक्षक वाला, तो उसमें जो है बहुत सारे स्टाफ को वहाँ ले गया गया है शायद, तो उसमें जो कंप्यूटर पर चढ़ाता है, तो बहुत लोग बिजी हैं, तो इस वजह से जो है हो नहीं पा रहा है। तो कम से कम मुझे 1 महीना का समय चाहिए, और उसके बाद समय के बाद फिर हम बहुत स्पीड में बढ़ेंगे। उन्होंने ये बात को बोला है कि फिर हम बहुत भर्ती प्रक्रिया को बहुत तेज़ कर देंगे, उनका रिज़ल्ट भी आएगा। तो मैं उनका जो कॉल है उनसे भी आपको मतलब कि अगले वीडियो में नहीं होगा तो आपको सुना दूंगा कि मैंने क्या क्या बात किया है। तो भैया बहुत सारे अभी बोल रहे हैं कि दुर्गा पूजा अब छुट्टी हो गई है, अब ऑफिस खुला है, रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं है यार, अभी भी ऑफिस में लोग नहीं पहुंचे हैं। कम से कम अभी एक वीक लगेगा, अभी 1 सप्ताह लगेगा, 1 सप्ताह से मैक्सिमम लगेगा, पर 1 सप्ताह से कम नहीं लगेगा। आप एकदम बेफिक्र हो जाइए, और 1 सप्ताह आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अभी ब्लॉक वगैरह में जाइएगा, ब्लॉक बिल्कुल खाली रहेगा, आराम से जाइए, अप्लाई कीजिए, एनसीएल जाति आवासीय सब चीज़ अप्लाई कीजिए, रखिए। कॉलेज जाइए, कॉलेज में बच्चे नहीं रहेंगे, स्टाफ रहेगा, डायरेक्ट मिलिए, डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दीजिए। डिग्री मतलब समझ रहे हैं ना, मूल प्रमाण पत्र। प्रोविज़नल नहीं चलता है भैया, नौकरी में प्रोविज़नल चलता ही नहीं है। वो आपको अगर किसी तरह का आप रिक्वेस्ट कीजिएगा तो ले भी लेगा, तो वो आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाएगा। तो क्यों एप्लीकेशन लिखना, ऐसे भी हमको जमा करना ही है, तो हम क्यों आप सोच रहे हैं कि अरे यार परमानेंट जॉब नहीं है, देखा जाएगा जो होगा। भैया नौकरी का भी बहुत मारामारी चल रहा है, आप अपना रिजल्ट नहीं गंवाएं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं बस यही बोलूँगा, ईश्वर करे आप सभी का सिलेक्शन हो। और ये सुनहरा मौका है, पता नहीं अब कब वैकेंसी आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वैकेंसी इलेक्शन के समय आता है, आप लोगों को भी पता है। शिक्षक वाले वैकेंसी में आप लोगों ने देखा ही किस तरह मारामारी हुआ, अभी तक रिजल्ट आ रहा है, कोई खुश है कोई नाखुश है। तो अब आपके पास अगर रिजल्ट बन जाता है, मार्क्स अच्छा आ रहा है, उसके बाद आप किसी तरह डॉक्यूमेंट में छटा जाते हैं, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जो भी इस भर्ती प्रक्रिया में जाली सर्टिफिकेट बना के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भैया आपको मैं बता देता हूँ, बहुत कड़ाई रूप से वहाँ पे मतलब कि चेकिंग होगा, और आप धराइएगा तो आपके साथ लाइफ के साथ भी कुछ गलत हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप इस बात को समझें। खैर उसका मैं जो गलत लोग हैं उनके मैं क्या चर्चा करूं, वो उनको पता है कहाँ क्या होने वाला है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जो है अगर जिनका कटअप के अंदर आ रहा है, आप फिर से इसको देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए, यहाँ पे सारा आप स्टॉप करके कटअप क्या है। और जिनका कटअप के 1-2 नंबर आगे पीछे है, अगर कम है तो निराश ना हो, उनका भी रिज़ल्ट बन सकता है, क्योंकि जो घपलेबाजी के वो बाहर होंगे तो आपको तो जगह मिलेगा ही ना। आप इस चीज़ का काहे टेंशन लेते हैं, सच्चाई पे चलिए, आपका रिज़ल्ट बनेगा। और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा का 7 कॉलम बनेगा, 7 कैटेगरी है सॉरी, और इसका डीएलएस अमीन का है, आप आराम से उसमें मिला के देख लीजिए। और सारा भैया आपसे हाथ जोड़ते हैं, डॉक्यूमेंट अभी से स्टार्ट कर लीजिए, और डॉक्यूमेंट बना के फ़ोटो स्टेट करके 4-4, 5-5 कॉपी उसको अपने फाइल में आप अटैच कीजिए। फाइल में अटैच करके उसको आप एकदम तैयार रखिए कि एकदम तुरंत हो जाए। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।